अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 एएफएम में एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग हम लोग जानते हैं जनरली, ये एडवांस लेवल का है। इसमें हम लोग को जानना ये है कि इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इन्फ्लेशन का इफेक्ट कैपिटल बजटिंग डिसीजन में कैसे आता है, क्या इंपैक्ट लाता है, तो इसे जानने के लिए हम लोग चलेंगे थोड़ा सा एनपीवी निकालने का जो तरीका है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग रेवेन्यू लिखते हैं लेस कॉस्ट। ये कॉस्ट जो है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस करेंगे, लेस टैक्स माइनस करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। इसे हम लोग प्लस करेंगे तो ये जो फिगर आएगा इसे हम कहेंगे रियल कैश फ्लो। ठीक है, अब इस रियल कैश फ्लो इसमें कोई इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं है। अब इसके ऊपर एक इन्फ्लेशन का इंपैक्ट जैसी आएगा तो वो नॉमिनल कैश फ्लो कहलाएगा, वो भी मैं बता रहा हूं। तो ये जो मैंने बताया यहां पे आपको खाली कैश फ्लो के बारे में बताया। अब अगर यहां से आप इनिशियल आउटफ्लो को हटा देते हैं, मतलब जो एसेट आप खरीद रहे हैं या जो प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका इनिशियल आउटफ्लो का अगर आप हटा देते हैं तो आपको एनपीवी मिल जाएगा। मतलब रियल कैश फ्लो जो आया आपका, रियल कैश फ्लो माइनस इनिशियल आउटले ये हो जाता है एनपीवी, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब एक सम लेते हैं। मैं यहां पे दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और ये दोनों क्वेश्चन जो है इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा वहां से। तो दो ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 1, डिटरमाइन द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या है? इनिशियल आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट 40,000, एनुअल रेवेन्यू without inflation 30,000, annual cost without depreciation without inflation 10,000, useful life 4 years, salvage value nil, tax rate 50%, cost of capital including inflation premium 10% is 12%। तो चलिए इस सम को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेवेन्यू, रेवेन्यू है 30,000 लेस कॉस्ट, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है 10,000
माइनस करेंगे 20,000 लेस टैक्स। टैक्स रेट क्या है 50%, मतलब 10,000। टैक्स माइनस करेंगे 10,000 तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 10,000, प्लस करेंगे टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन। टी डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं शॉर्ट में, टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन मतलब आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना होने वाला वो देखिए। इनिशियल आउटले कितना है 40,000, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन। इनिशियल आउटले आपका 40,000 है, सैलवेज वैल्यू नील है, छोड़ दीजिए। लाइफ कितना है 4 इयर्स, मतलब 10,000 आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो 10,000 डेप्रिसिएशन और उसमें टैक्स रेट कितना है 50%, तो टैक्स एडवांटेज डेप्रिसिएशन में कितना आया 5,000 का। इसको प्लस कीजिए तो ये 15,000 हो गया आपका रियल कैश फ्लो सीएफ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चार साल है तो ईयर 1 2 3 4 यहां पे लिखेंगे रियल कैश फ्लो, रियल सीएफ। 15,000 हर साल आने वाला था तो 15,000 लिखिए। अच्छा, अब आता है नॉमिनल कैश फ्लो। नॉमिनल कैश फ्लो ये कैसे निकलता है, इन्होंने बताया था इन्फ्लेशन प्रीमियम 10% है, मतलब 15,000 जो है इसके साथ आप 1.10 मतलब 10% ऐड करके आप इसका वैल्यू निकालिए। सेकेंड में 15,000 इंटू 1.10 इसका होल स्क्वायर ये निकालिए। थर्ड वाले में 15,000 इंटू 1.10 इसका होल क्यूब और फोर्थ वाले में 15,000 इंटू 1.10 इसका होल टू द पावर 4। तो 15,000 इंटू 1.1 ये हो रहा है 16,500। अब उसका ले लीजिए 1.1 इंटू 1.1 इंटू 15,000 मतलब 18,150। उसके बाद 1.1 को होल क्यूब कीजिए इंटू 15,000 19,965 और उसके बाद 1.1 इसका होल टू द पावर 4 इंटू 15,000 ये 21,962 अप्रोक्सीमेशन में जा रहे हैं। तो ये आपका नॉमिनल कैश फ्लो आया। अब आप आइए पीवी फैक्टर। डिस्काउंट रेट कितना 12%, एट द रेट 12%। तो आप लोग इसका पीवी फैक्टर लिखते जाइएगा, टेबल देख लीजिएगा पीवी फैक्टर का, या फिर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 0.893 फर्स्ट का है, सेकंड का है 0.797, थर्ड का है 0.712 और फोर्थ का है 0.636। अब हम लोग लिखेंगे पीवी ऑफ कैश फ्लो। जस्ट
अगर ये एक नंबर है, ये 2 नंबर है, ये नंबर 3 है, तो नंबर 3 और नंबर 4, तो ये कॉलम नंबर 5 जो कि है नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर 4, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 16,500 into 0.893, 14735, 14735, फिर 18,150 into 0.797, 14,466, 14,466, उसके बाद 19965, 19,965 into 0.712, तो 14,215, और फाइनली 21,962 into 0.636, ये हो रहा है 13,968। इसको प्लस करते हैं, 14735 प्लस 14466 प्लस 14,215 प्लस 13,968, 57,384। लेस इनिशियल आउटले, इनिशियल आउटले था 40,000, माइनस करेंगे तो ये आएगा 17,384। तो ये है एनपीवी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, अब इसको एक तरीका बताते हैं कि जो और इजी हो जाएगा। पहले तो आप ये देख लीजिए, पीवी फैक्टर जो 12% का है ना, इसको हम प्लस कर लेते हैं, एक बार काम आने वाला है। 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 3.038। अच्छा छोड़िए इसको, यहां पे अभी ये काम आएगा नहीं, इसको बाद में कर लेते हैं। इसको खत्म करते हैं, अब एक ऑल्टरनेटिव वे में जाएंगे। सेम क्वेश्चन, इतना मेहनत नहीं करके थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा करेंगे, हम लोग एक रियल डिस्काउंट रेट निकालेंगे। रियल डिस्काउंट रेट ये कैसे निकलेगा? 1 प्लस आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 12%, तो 0.12, नीचे इन्फ्लेशन 1 प्लस 0.10, इन्फ्लेशन रेट है 10% और -1, देखते हैं कितना होता है। 1.12 डिवाइड बाय 1.1 फिर -1, तो 0.0182। तो ये आपका रियल डिस्काउंट रेट होने वाला है। अब आप क्या करेंगे, पीवी फैक्टर, ये ध्यान रहे मैं पिछला सॉल्यूशन का ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं, पिछला सॉल्यूशन का ऑल्टरनेटिव है ये। तो पीवी फैक्टर एट द रेट 0.0182, तो चलिए निकालते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.0182, 0.982, ये ईयर 1 का होगा। 0.982 ईयर 2 का होगा। 0.965, 0.965 ईयर 3 का है। 0.947
और ईयर 4 का है 0.930। आप इनको प्लस कीजिए, 0.982 प्लस 0.965 प्लस 0.947 प्लस 0.93, तो 3.824। अब देखिए एनपीवी किससे जल्दी निकल जाता है। एनपीवी होगा आपका 15,000 का था वहां पे रियल कैश फ्लो, मल्टीप्लाई कीजिए 3.824 से, तो 3.824 मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे इनिशियल आउटले 40,000, तो 3.824 मल्टीप्लाई बाय 15,000, 57360 माइनस 40,000, तो 17,360। तो पिछला आंसर से थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो डेसिमल के बाद हम कितना डिजिट ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था शॉर्टकट मेथड, उसी सम का ऑल्टरनेटिव वे में मैंने इसको बता दिया। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना है कि आपका चारों साल जो रियल कैश फ्लो आने वाला था वो सेम था, 15,000 हर साल आने वाला था, तो आपको आसानी से ये सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। यहां पे और एक चीज है, इन्फ्लेशन हर साल के लिए 10% ही बताया हुआ है, ये भी हमेशा अवेलेबल नहीं होगा, तो उस समय आपका ये ऑल्टरनेटिव काम नहीं करेगा। ये ऑल्टरनेटिव तभी काम करेगा जब हर साल आपका रेवेन्यू मतलब रियल कैश फ्लो सेम होगा, हर साल का इन्फ्लेशन रेट सेम है, तो ये काम कर जाएगा, बहुत जल्दी होगा ये। अदरवाइज आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या बता रहा है, देखिए, एक्स लिमिटेड रिक्वायर्स ₹8 lakh फॉर ए यूनिट, यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 4 years, सैल्वेज वैल्यू इज नील, डिप्रिसिएशन चार्जेस इज ₹2 lakh पर एनम, तो 8 लाख डिवाइड बाय 4, 2 लाख आपको डिप्रिसिएशन ऐसे भी बनता है। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन इग्नोरिंग इन्फ्लेशन आर एस फॉलोज। इन्फ्लेशन को अभी यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया गया है। ईयर 1 2 3 4 दिया हुआ रहेगा, रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, टैक्स रेट इज 60% एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन प्रीमियम इज 10%। कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इफ इन्फ्लेशन रेट फॉर रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एज फॉलोज। अलग अलग साल में रेवेन्यू का इन्फ्लेशन अलग अलग है और कॉस्ट का इन्फ्लेशन अलग अलग है, तो यहां पे आपका इन्फ्लेशन वैरी करेगा हर साल। तो यहां पे ऑल्टरनेटिव पे बिल्कुल मत जाइए, एकदम सीधे तरीके से सम को बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ईयर लेते हैं पहले, ईयर। कॉलम नंबर 1 4 साल है, ईयर 1 है, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। रेवेन्यू है, रेवेन्यू कॉलम नंबर 2 में रेवेन्यू है 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख और 8 लाख। ठीक है। अच्छा, अब आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन लेते हैं यहाँ पे।
इन्फ्लेशन ऑन रेवेन्यू। कॉलम नंबर 3, पहले वाले में बोला 10% इन्फ्लेशन होगा, रेवेन्यू में 10%, मतलब 1.10। अच्छा, डायरेक्ट करते हैं, इसको लिख देते हैं इन्फ्लेटेड रेवेन्यू, इन्फ्लेटेड रेवेन्यू। इसमें क्या करेंगे, जो मेरा 6 लाख का रेवेन्यू है मल्टीप्लाई बाय पहला साल में 10% इन्फ्लेशन है तो 1.10, तो ये हो जाएगा 6,60,000। क्लियर? सेकेंड ईयर 7 लाख का रेवेन्यू है, मल्टीप्लाई बाय, अब की बार इन्फ्लेशन 9% होगा, सेकेंड ईयर में 9% इन्फ्लेशन है, लेकिन ध्यान रहे फर्स्ट ईयर का आपको लेना है, उसके बाद सेकेंड ईयर का इन्फ्लेशन को लेना है। तो 7 लाख इंटू 1.10 इंटू 1.09, मतलब 839,300, 8,39,300। थर्ड ईयर में इन्फ्लेशन रेट 8% है, तो आपको थर्ड ईयर का जो रेवेन्यू है 8 लाख वो लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 1.10 पहला साल का, फिर दूसरे साल का, और फिर तीसरे साल का 8% है तो 1.08, तो 8 लाख इंटू 1.1 इंटू 1.09 इंटू 1.08, तो ये होगा 10,35,936। फोर्थ ईयर में इन्फ्लेशन 7% है, तो 8 लाख इंटू 1.10 इंटू 1.09 इंटू 1.08 इंटू 1.07, 10, 9, 8, 7, सभी का सब आ गया। तो यहाँ पे होगा 8 लाख इंटू 1.1 इंटू 1.09 इंटू 1.08 इंटू 1.07, तो ये 11,08,452। ठीक है? अच्छा, अब हम लोग ये इन्फ्लेटेड रेवेन्यू हमने निकाला, अब हम लोग क्या निकालना है, इन्फ्लेटेड कॉस्ट निकालना है। तो पहले कॉस्ट लिख लेते हैं, कॉलम नंबर 4, कॉस्ट कितना है, 3 लाख, चार लाख और 4 लाख करके बाकी सभी कोई है। अब आते हैं इन्फ्लेटेड कॉस्ट। तो इन्फ्लेटेड कॉस्ट कैसा आएगा, कॉस्ट का अलग रेट है, 12, 10, 9, 8 इन्फ्लेशन रेट है। चलिए शुरू करते हैं, ये ऐसे करेंगे, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय पहला साल 12% का है तो 1.12, तो इसका रिजल्ट आएगा 3,36,000 हो गया। सेकेंड ईयर 4 लाख का है, मल्टीप्लाई बाय 1.12 इनटू मल्टीप्लाई बाय 10%, मतलब 1.10, तो इसका कितना होना देख लेते हैं, 4 लाख इंटू 1.12 इंटू 1.10, 492,800, 4,92,800। अब चलेंगे थर्ड ईयर का, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.12 मल्टीप्लाई बाय 1.10 मल्टीप्लाई बाय थर्ड ईयर का इन्फ्लेशन है 9%,
तो 1.09, तो 4 लाख इंटू 1.12 इंटू 1.1 इंटू 1.09, तो 537,152, 5,37,152। और फोर्थ ईयर में 4 लाख इंटू 1.12 इंटू 1.10 इंटू 1.09 इंटू 8%, 1.08। देख लेते हैं, तो 4 लाख इंटू 1.12 इंटू 1.10 इंटू 1.09 इंटू 1.08, तो ये आ रहा है 580,124, 5,80,124। तो चलिए इन्फ्लेटेड रेवेन्यू का टोटल कर लेते हैं। 6,60,000 प्लस 839,300 प्लस 1035,936 प्लस 11,08,452, तो इसका टोटल आता है 36,43,688। और इधर में कॉस्ट का आ गया 3,36,492,800, 537,152, 580,124, 19,46,076। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, फिर टैक्स हटाएंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन का एडवांटेज यहां पे लेना पड़ेगा। तो इसको हर साल का करना है, तो ऐसे करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये रेवेन्यू का पोर्शन हट जाएगा। 1 2 3 4 5 है, यहां पे कर देते हैं। कॉलम नंबर 6 में करते हैं प्रॉफिट, कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 6 हो गया। कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 5, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो ईयर 1 2 3 4, तो 6,60,000 माइनस 3,36,000, तो 3,24,000 फर्स्ट ईयर में आया प्रॉफिट, 3,24,000। सेकेंड ईयर का है 839,300 माइनस 492,800, तो 346,500, 3,46,500। उसके बाद आते हैं 10,35,936 माइनस 537,152, तो ये हो रहा है 498,784, 498,784। और इसके बाद है 11,08,452 माइनस 580,124, तो 5,28,328। ठीक है, ये प्रॉफिट का हो गया। इसके बाद आते हैं सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर लेते हैं। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे करेंगे, टैक्स का रेट क्या है हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम में, टैक्स रेट है 60%। तो आप क्या करना, कॉलम नंबर 6 जो प्रॉफिट आया इंटू 1 माइनस टैक्स कर दो, मतलब 40% डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो 40% इंटू 3,24,000, तो ये हो रहा 129,600, फिर 346,500, ये हो रहा 138,600, फिर 498,784, ये हो रहा 199,514, 199,514, और फिर 528,328, तो ये हो रहा है 211,331, 211,331।
पैट हो गया। अब चलते हैं डिप्रिसिएशन। टीडी मतलब टैक्स एडवांटेज ऑन डिप्रिसिएशन, मतलब ये क्या करेगा, ये कॉलम नंबर 7 होगा। कॉलम नंबर 7 क्या बताएगा, डिप्रिसिएशन जो है आपका 2 लाख, उसके ऊपर टैक्स रेट 60% लगा दीजिए, तो 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कैश फ्लो निकालना है। कैश फ्लो, कैश फ्लो क्या होगा, 6 + 7 = 8। 8 मतलब हो गया 6 + 7। ठीक है, अब इसको थोड़ा ना ऊपर कर देते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं कैश फ्लो एट मतलब 6 + 7। तो मेरा 6 में है 129,600 प्लस मतलब ये हो गया 2,49,600, 249,600 ये ईयर 1 का। ईयर 2 में होगा 258,600, 2,58,600। ईयर 3 में होगा 199,514 प्लस 1,20,000 मतलब 319,514, 319,514। और ईयर 4 में 211,331 प्लस 1,20,000, 331,331, 331,331। ये हो गया कैश फ्लो। अब टोटल कर लेते हैं। अच्छा, टोटल नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, पीवी फैक्टर एट कितना परसेंट पीवी फैक्टर है, 10%। तो चलिए 10% करते हैं, ये हो गया कॉलम नंबर 9। तो 10% 1 डिवाइड बाय 1.1 मतलब 0.909, 0.909, देन 0.826, उसके बाद 0.751 और उसके बाद 0.683। अब लिखेंगे पीवी ऑफ कैश फ्लो, पीवी ऑफ कैश फ्लो। ये क्या कैसे आएगा, कॉलम नंबर 10 = 8 × 9, कॉलम नंबर 8 × कॉलम नंबर 9। तो 249,600 × 0.909, 226,886, 226,886। उसके बाद 258,600 × 0.826, 213,604, 213,604। उसके बाद 319,514 into 0.751, 239,955, 239,955। और फाइनली 331,331 into 0.683, ये हो रहा है 226,299। टोटल करेंगे आप इसका, तो 226,886 प्लस 213,604 प्लस 239,955 प्लस 226,299, तो ये हो रहा है 906,744। अब माइनस क्या करते हैं, इनिशियल आउटले, वो था हमारा सम में 8 लाख। चलिए 8 लाख माइनस कर देते हैं।
तो ये आया 106744, ये हो गया एनपीवी। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।